नमस्कार साथियों। क्या जो हमने जैविक खेती का सपना देखा था वो इतना आसान है? क्या ये हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से पौधों में सब्जियों में वर्मी जैविक खेती हो जाएगी सिर्फ इसी में? मैं वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करता हूँ साथियों, लेकिन आपको धोखे में नहीं रख सकता। आपको मेरे से वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने मात्र से और अपने पौधों में डालने मात्र से जैविक खेती नहीं हो सकती। क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि यार हम वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे, हम जैविक गेहूँ करना चाहते हैं, अपने लिए जैविक सब्जियां करना चाहते हैं, आप अपना वर्मी कंपोस्ट खाद दे दो, जैविक खाद दे दो। मैं कहता हूँ क्यों लेना चाहते हो आप? तो बोलते हैं मैं जैविक खाना है अपने लिए। उनका इसके अलावा क्या डालेंगे? कई जैविक खाद डल गया ना तो ये जैविक हो जाएगा, और तो वही डालेंगे जो डालते आ रहे हैं। साथियों, इतना आसान नहीं है। हम भी जैविक करते हैं अपने प्लांट में, हम भी अपने खेतों में कुछ हिस्सा जो अपने लिए यूज करते हैं उसको जैविक करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जैविक खेती करना। साथियों, अगर अपन 100% जैविक कर रहे हैं तो कीटनाशक, फंगिसाइड और खाद तीनों ही चीज़ें जैविक डालना ज़रूरी है। और क्या जैविक का रिजल्ट निकल के आता है सामने? जैविक करना इतना आसान है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आज हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी है। जैविक खेती प्रकृति पर निर्भर है और हमने प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया है। प्रकृति को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जैविक के लिए जो प्राकृतिक माहौल चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो अपन को क्या है, जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं जैसे धतूरा हो गया, सत्यानाशी पेड़ हो गया, कई ऐसे जो कीटनाशक के रूप में जिनको काम में लिया जाता है गला सड़ाकर, वो चीज़ें मिलना मुश्किल रहता है। हमने गाय को ख़त्म कर दिया। गाय के गोबर गौमूत्र का जैविक खेती में महत्व है, तो वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। हर घर में गाय नहीं है तो कहाँ पे से गौमूत्र लाएगा? गौमूत्र कीटनाशक का काम करता है। नीम पेड़ पौधों को हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारे घर में ये सभी प्राकृतिक पेड़ पौधे होंगे तभी तो हम कीटनाशक के रूप में इनका काम करेंगे हम, तभी तो हमें ये मिलेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र में। साथियों, अपन अगर जैविक खेती की बात करें तो खाद के रूप में हमें अच्छा विकल्प है वर्मी कंपोस्ट खाद। या तो आप बनाओ या कहीं से लेकर आओ, बहुत दमदार ताकत होती है, ये पौधे की ग्रोथ में सहायक होता है। उसके बाद कीटनाशक के रूप में आप गौमूत्र का इस्तेमाल करो, नीम ऑयल का इस्तेमाल करो, जो अपने धतूरा, प्याज आदि की मिक्सी में पीस के इसको पानी में उबाल के इसका जो रस निकलता है उसका इस्तेमाल करो। फंगिसाइड में जो आंकड़ा अकवा का पौधा होता है उसका जो मिक्सी में पीस कर उसे उबाल कर उसका लिक्विड बना के उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमारे प्राकृतिक की जो क्षेत्र हैं उसमें आजकल मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर जो बहुत संघर्षशील आदमी है वही जैविक खेती कर सकता है। जैविक खेती मात्र वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से जैविक खेती नहीं होती है। मैं वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस करता हूं, लेकिन इस सच्चाई से आपको अवगत कराने के लिए आज वीडियो बनाया है। और आज नहीं तो कल जैविक की हल, जैविक तो अपनाना ही पड़ेगा। यदि मैंने एक ही नारा दिया है कि जैविक है तो जीवन है। इनकी अगर जीवन की अगर अपन कल्पना करना चाहते हैं, भविष्य में प्राकृतिक रूप से हम बचना चाहते हैं, तो हमें जैविक तो अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैविक को मार्केट किया जा रहा है। कई जगह मैं देखता हूँ जैविक के नाम पे सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं, जैविक के नाम पे कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हुई है, जैविक के नाम पे आटा मिल रहा है, जैविक आटा। तो लेकिन आपको मैं 100% कहता हूँ कहीं भी आपको जैविक नहीं मिलेगा। जैविक तभी मिलेगा जब आप घर पे उसे जो अनाज अपने जैविक अपने आँखों के सामने उपज हो रहा है, जो अपने खेतों में सब्जियां आ रही है उसको अपने सामने खाद बीज दवाइयाँ जैविक लग रही हैं, उसी को जैविक कह सकते हैं। बाकी कोई जैविक नहीं है। इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको जैविक खेती से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगवाना हो, तो हर कदम में मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।